जमालों से मिलवाऊंगी। आपने सोचा हो कोई थोड़ी देर बाद हसीनाएं आ जाएंगी यहाँ स्क्रीन पर और उनसे बातचीत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने भी मेहमान टक्कर के बुलाए हैं, हसीनाओं से बिल्कुल कम नहीं है। आज मैं आपको दो ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो दो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाम का जो सेकंड वर्ड है वो मिलता जुलता है। लोग अक्सर, बल्कि मेरे रिसर्चर और स्क्रिप्ट राइटर साहब भी थोड़ी देर पहले इस कंफ्यूजन में थे कि कहीं ये लोग भाई तो नहीं है। मैंने कहा हरगिज भाई नहीं है, लेकिन दोस्त बेहद अच्छे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तनवीर जमाल साहब और फिरदौस जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है। वो मैंने सोचा अलग अलग इंट्रोडक्शन कराऊं, आपका बताऊं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी एवरग्रीन एक्टर हैं फिरदौस साहब आप तो, और मैं बड़ी ऑनर्ड फील कर रही हूं कि आप इस वक्त हमारे प्रोग्राम में लाइव। मैं खुद आपका बड़ा मद्दाह हूँ माशाल्लाह। आप जितना अच्छा प्रोग्राम करती हैं, इतनी आपके पास मालूमात है, नॉलेजेबल है माशाल्लाह, इतनी पढ़ी लिखी हैं। आपके साथ तो बात करते हुए भी एहतियात करनी चाहिए। हरगिज भी नहीं, बड़ी बड़ी जाहिल हूँ, खासी जाहिल हूँ। नहीं। और तनवीर जमाल साहब वो दोस्तों के दोस्त, और अभी कुछ देर पहले बड़े अच्छा कमेंट कर रहे थे फिरदौस जमाल साहब कि ये वो हैं जो जब दूसरों को मुश्किल होती है तो इनके घर पे दौड़े दौड़े चले आते हैं, लेकिन जब इन्हें मुश्किल होती है तो अपनी लाश कांधे पे उठाए खुद ही फिरते रहते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिटिक, सेलिब्रिटी और शोबिज में बड़े बड़े सारे हैट्स हैं जो आपने पहने हुए। हाँ, लेकिन वो अब एक एक करके उतार रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने पहले कई हैट पहने थे उनके अंजाम अच्छे नहीं हुए इस मुल्क में। हाँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी कर सकूँ। ये तनवीर जमाल एक तो ये है कि मेरा दोस्त भी है, दो भाइयों से भी ज्यादा, और शो बिजनेस में मेरा ख्याल है वाहिद मैं ही इनका दोस्त और मेरे ये वाहिद दोस्त है। अच्छा। मतलब ये लोगों को बड़ी हैरत होती है कि यानी तमाम एक्टर, जरूरी नहीं है ना, वो कहते हैं ना दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। तो ऐसे भी मेरे हम कुलीग हैं कि जिनके साथ मैं 30-30 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन वो दोस्त नहीं बन सके। तो ये, और फिर ये हमारा एक तरह से ही इज अ डार्लिंग। यानी एक्टिंग में तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो तो यही है कि सेल्फ निगेशन, ठीक है, जात की नफी, जो मैं शुरू से करता रहा हूं। लेकिन अगर ये करेगा तो बुरा लगेगा, क्योंकि इसकी जात माशाल्लाह, इसकी अपनी एक पर्सनालिटी, आउटलुक, ये हमारा रिचर्ड गियर टाइप का तो ये एक्चुअली ये ऐसे ही अच्छा लगता है। कुछ लोग जिस तरह के हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं, और हम तो कुछ भी बन जाते हैं। हम तो फकीर आजकल बनाया हुआ है मुझे इसने, कभी बादशाह बना देता है, कभी मुझे छाबड़ी वाला बना देता है, तो वो मैं बन जाता हूँ। लेकिन ये बनेगा तो बुरा लगेगा। अच्छा। हमें बुरा लगेगा कि भाई ये क्यों। नहीं, वो ऐसा हुआ था इमेज एक दफा शुरू में मुझसे एक विलन का कैरेक्टर करवाया और मैंने बड़े शौक से किया। वो मेरे ही करीबी दोस्त, एक्टर दोस्त होंगे, और लोगों ने तो कहा ही कहा कि यार आप ना क्या करो ऐसा, पता नहीं क्यों हमें अच्छा नहीं लगा। हीरो सूट करता है, तो एक्सेप्ट नहीं होता ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको किसी और कैरेक्टर में वो एक्सेप्टेंस ही उनकी नहीं आती है, क्योंकि माशाल्लाह एक अल्लाह ने एक चीज दी, और फिर ये इस इनबॉर्न भी होता है। तो कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो मतलब है कि मिट्टी में मिट्टी हो जाए। नहीं, अब आप मॉडेस्ट बन रहे हैं। अब अभी ये बड़ेपन का मुजाहरा है कि आप अपने आप को। नहीं, मैं असल में तो मेरा जो फलसफा है वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का, जो कि कीस्त अब्दौल, अच्छा, ओ के ऊ मबदल शवद खमर शहस तब्दील यज़दां खल शवद, के अब्दाल क्या होता है। जिस तरह अल्लाह की ये नेक बंदे होते हैं ना, तो इनमें अब्दाल हैं, मजजूब हैं, वली है, गौस है, कुतब है, कलंदर है, तो ये इनके अपने अपने दर्जात है। तो मेरे नजदीक जो फनकार होता है वो भी उन खास लोगों में है, लेकिन अब्दाल है। अब्दाल से मुराद ये मौलाना रूम ने इसको के कीस अब्दाल क्या है। अच्छा। ओ की ऊ मबदल शवद, वो होता है जो तब्दील हो जाता है। अच्छा। खमरशस तब्दील यज़दौ खल शवद, जिस तरह अल्लाह के हुक्म से शराब सिरका बन जाए, तो इस तरह से फनकार जो होता है, जो उस स्टेज पे होता है, मेरे जैसी जो मेरा स्कूल ऑफ थॉट है, कि वो अपनी जात को खत्म कर दे। मैं इसीलिए आम जिंदगी में मेरी बड़ी कोई पर्सनालिटी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैंने बनाई ही नहीं है।
इसी तरह माय गॉड, ये एक्टिंग के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी है एक इंसान की कि उसने अपनी पर्सनालिटी बनने ही नहीं दी। उसने अपनी जात की इतनी दफा ऐसी नफी की कि वो शायद जो कैरेक्टर्स उसने किए उसी में कहीं गुम होके रह गया। हाँ, उसकी अपनी जात उभरी ही नहीं ऊपर। मुझे एक बंदे ने यही कहा, कहते जी आप खुद क्या हैं? मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता मैं क्या हूँ। तो इस तरह, लेकिन तनवीर जो है ये मुझे पता है क्या है और इसको भी पता है ये क्या है। क्योंकि ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि फितरत नहीं बदलती, तो इसकी फितरत भी नहीं बदलेगी। मैं अपनी फितरत को भी मैं भी नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपना जो आउटलुक है वो बदलते हैं, वो बदल देता हूँ, अपनी साइकी को चेंज कर लेता हूँ। तो इसकी जो बहरहाल खूबी यही है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं, अक्सर फनकार इस मुल्क में मुसीबत में ही होते हैं, तो हम अप्रोच करते हैं कि भाई तनवीर हालात बड़े खराब हैं, घर में आटा नहीं है, तो क्या करें? तो ये कहता है यार आज वो कराची। तो आपको इंडस्ट्री में कितने साल हो गए? मुझे 35 साल अल्हम्दुलिल्लाह। 35 साल बाद भी आज भी ये सिचुएशन आती है कि तनवीर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह किराए के फोन करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर का किराया नहीं होता पास। यानी 35 साल शो बिजनेस में रहने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं किराए के मकान में रहता हूँ। वो शायद इसलिए कि मेरी फितरत में नहीं है पैसा जमा करना या पैसा बनाना, मेरा मकसद नहीं है। तो ये शायद इस बात को प्रूव करता है कि हम लोग शोबिज को जो हल्का लेते हैं या हम लोग शोबिज को इतने एज अ प्रोफेशन इतना प्रैक्टिकल नहीं लेते। आप लोगों की इस बात को प्रूव करता है कि अगर माँ बाप ये कहते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि मैं शोबिज में जाऊंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं होस्ट बनूंगा, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, बेटा पहले पढ़ लो, जॉब कर लो, उसके बाद करना। हाँ, मुझे अक्सर जबकि अभी भी लोग कहते हैं जी और क्या करते हैं, और क्या करते हैं, ये जो सवाल है ना, इससे इतनी तकलीफ होती है। यानी मतलब ये है कि शो बिजनेस, अदाकारी, गुलकारी ये कोई काम ही नहीं, बिल्कुल। यानी लोग यही समझते हैं कि इससे बंदा अपना घर नहीं चला सकता, पेट नहीं पाल सकता। और फिर आप उससे एक अलमिया देखें कि वो क्या है कि 35 साल एक इंडस्ट्री को दे दिए हैं, अपनी जात की नफी कर दी है, खुद खत्म हो गया बंदा, मगर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जब पैसों की जरूरत होती है तो अपनी किसी दोस्त को फोन करते हैं। किसी नहीं, एक ही दोस्त को और किसी से मैं नहीं कहता, इस मामले में बड़ा खुददार हूँ। हाँ। लेकिन चूंकि तनवीर और मैं जो है एक दूसरे, यानी हम बज़ाहिर तो दो हैं, हाँ। लेकिन एक ही है। मन तू शुदम तू मन शुद। एक चीज है शाइस्ता कि ये मसाइल किसी के पास भी नहीं होने चाहिए टेक्निकली। टेक्निकली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर हम हॉलीवुड और बॉलीवुड की इंडस्ट्रीज को और वहाँ की इंडस्ट्रीज को बड़ा प्रेज करते हैं, यही तो है वहाँ प्रोफेशनल। यहाँ पे अगर जो काम करा रहे हैं लोग जिन फनकारों से, उनको उनके वक्त पे पैसे दे दिए जाए ना, हाँ जी, तो मसाइल नहीं होंगे। मैं कोई कारनामा नहीं करता हूँ, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करता हूँ आउट ऑफ द वे, या मैं फेवर्स नहीं करता हूँ। मैं तो सीधा सीधा ये करता हूँ कि जिसका जब काम खत्म हो उसको पैसे दे दिए। हाँ, वक्त बेवक्त किसी को जरूरत पड़ जाती है, वो भी मैं ऐसे नहीं दे दिए, उनकी जो भी अब एक दोस्ती ताल्लुकात में आगे वो भी मेरा काम करके उसको एडजस्ट ही करा देते हैं। मेरे कोई कर्जे नहीं चढ़ाए हुए लोगों पे। इंडस्ट्री पूरी जो है यहाँ पे अगर आप चेक करें, बेशुमार लोग ऐसे हैं, मसाइल फनकार, आर्टिस्ट स्पेशली, जिनको वक्त पे पैसे नहीं मिलते, और वो जब नहीं मिलेंगे वक्त पे पैसे, आप भी जानती हैं, लिविंग भी है सबकी, वो पूरा साइकिल टेढ़ा हो जाता है। कागजों पे तो आपने लाखों रुपए लेने हैं। हाँ, ये वही बात है ना कि एक महीने की आपकी तनख्वाह स्किप कर दी। हाँ, तो आप क्या करेंगे? तो ये असल में अभी हमारी इंडस्ट्री भी नई है एक तरह की, प्राइवेट सेक्टर जो है। अब और कितनी नहीं, पहले फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, लेकिन वहाँ नहीं होता। मतलब लहरी साहब से एक बार किसी ने पूछा आपने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? उसने कहा कि यार मैं उस काम का क्या करूं कि मैंने मेहनत की, खून पसीना एक करके, और उसकी मजदूरी लेने के लिए मुझे अपनी कोई खाला और कोई फुफी या क्या मारनी पड़ती है कि जी मेरी खाला फौत हो गई तो प्लीज मुझे पैसों की जरूरत है। इसका एक बड़ा अच्छा तनवीर वो वाकया के